पहले कि आप सोचें कि इंसान और टेक्नोलॉजी ने इन पहाड़ों से फाइनली दोस्ती कर ली है, तो फिर से सोचें। हम अभी भी इधर माउंटेन गॉड्स की दया पे हैं, जिनके पास मौसम, गिरते हुए पत्थर और पता नहीं क्या क्या चीज की चाबी है। और इसीलिए हमें चाहिए माउंटेन गोट, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। जो पास पार करता है हाइट पे, वहाँ जाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इधर कोई बैकअप नहीं, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं। अगर आप फंस गए तो दिनों तक फंस गए। सिरिश के ओरिजिनल माउंटेन गोट वीडियो के बाद अब हमारे पास है ये नई ऑल्टो K10। लद्दाख भी बदल रहा है और नए नए पासेस खुल गए हैं जो कि सर घुमा देने वाली हाइट्स पे है। और ईवो इंडिया का अब एक ट्रेडिशन बन गया है अलग अलग 24 आवर्स के रिकॉर्ड बनाने का। और ये था हमारा ग्रैंड प्लान, लद्दाख के 7 हाईएस्ट पासेस पे जाना सिर्फ 24 घंटों में। हम स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट पास उमलिंगला से, अगला फोटीला, फिर काकसंगला और टांगलांगला। फिर हम कारू जाके घड़ी को पॉज करेंगे और रात बिताएंगे। मौसम और रोड की कंडीशन रात में जाने के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए हम ये 24 घंटे के रिकॉर्ड को 2 दिनों में बांटेंगे। अगली सुबह हम जाएंगे वारीला, उसके बाद चांगला और खारदुंगला, जो अगर किस्मत ने साथ दिया तो टोटल 7 पासेस 24 घंटों में। हम शुरू कर रहे हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड उमलिंगला से, जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड 19,024 फीट पे, और ये एवरेस्ट बेस कैंप से भी 2,000 फीट ऊपर है। और आपने सुना ही होगा कि यहाँ पे ऑल्टीट्यूड सिकनेस, नोजिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन जैसी चीज़ें बिल्कुल ही सच है। अगला चैलेंज आता है फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। यहाँ पे इस टाइम पे -15 डिग्री है और ये टेम्परेचर बहुत रिस्की भी होता है और कई केसेस में खतरनाक भी साबित हो सकता है। इस जर्नी पे हम टाइम बिल्कुल नहीं गवा सकते। रोड और मौसम के हालात हर मिनट बदल रहे हैं और बर्फ कभी भी गिर सकती है, जो हमें काफी स्लो कर देगी, बट हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज हमें 4 पासेस पे रुकना ही है, रात के लिए रुकने से पहले, अगर ये रिकॉर्ड सेट करना है। अगर माउंटेन गॉड्स ने चाहा और हमारी किस्मत अच्छी रही तो 24 घंटे में हम होपफुली 7 पासेस कवर कर लेंगे। और अभी हमारी घड़ी शुरू हो चुकी है और हम उमलिंगला से नीचे जा रहे हैं फोटीला की तरफ। अब मैं तो ये सोचना चाहूँगा कि अब हर एक चीज़ डाउनहिल ही होगी, मगर ऐसा होता नहीं है। हम अभी नीचे जाएंगे, फिर ऊपर क्लाइंब करेंगे फोटीला के लिए और फिर वापस नीचे आएंगे। तो ये एक तरीके से ऑल्टीट्यूड अप ऑल्टीट्यूड डाउन, तो ये नीचे ऊपर ऊपर नीचे का सिलसिला ही चलते रहने वाला है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। फोटीला की तरफ हम चल पड़े हैं और इधर पहाड़ों में ऑल्टो है सबसे बेस्ट। अब मारुति ऑल्टो एक रेस ट्रैक के लिए तो बनी नहीं है, मगर एक चीज तो मैं दावे से बोल सकता हूँ कि ऐसी जगह जहाँ पे नैरो रोड्स हैं, जहाँ पे कई जगहों पे तो रोड ही नहीं है और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंजन मर जाते हैं, वहाँ पे ये ऑल्टो एक्चुअली लॉर्ड ऑल्टो अपने एक ऐसे एलिमेंट में है जहाँ पे सब लोग सिर्फ सर घुमाते रह जाते हैं कि ये कैसे कर रही है ये। मेरे को तो लगता है कि मारुति ऑल्टो इस एरिया की बाजीराव सिंघम के बराबर है। हमारे एडिटर सिरिश भी ऑल्टो की कसम खाते हैं। उनकी पहली रैली 2001 की रेड डे हिमालय की रिलायबिलिटी ट्रेल उन्होंने ऑल्टो 800 में करी थी और वो जीते भी थे उसको। सिरिश की ऑल्टो सारी 4x4 एसयूवी से आगे फिनिश करी थी।
हमने अभी जस्ट फोटिला को क्रॉस किया है 18,124 फीट पे। यहाँ के रोड कंडीशंस भी काफी अच्छे हैं फिलहाल, क्योंकि अभी फ्रेशली पेव्ड रोड है, उसके ऊपर साथ में फ्रेश स्नो है। साथ में फोटिला का रास्ता हानले के लिए एक तरीके से शॉर्टकट तो है, मगर आसान नहीं है। ये काफी मुश्किल रास्ता है जिसपे आपको टाइट हेयर पिन्स हैं, और अभी जैसे ये स्नो भी है रोड के ऊपर, तो वो भी एक चैलेंज की तरह ही है क्योंकि कार स्लिप होने लगती है। मगर इस ऑल्टो K10 के ब्रेक्स काफी कमाल है और बिना किसी हिकअप के आराम से वो स्नो के ऊपर से चले गई है। और स्पेशली उसके ब्रेक्स, मतलब मेरे को तो इम्प्रेस कर दिया है हमारे माउंटेन गोट ने। हानले में है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। सूरज के ढलते ही आसमान पूरी तरह से तारों से भर जाता है और अपनी रोशनी देता है। एक बहुत ही खूबसूरत नजारा। हमारा भरोसेमंद ऑल्टो K10 इन एरियाज में ऐसा है जैसे कि अपने घर में ही हो। लद्दाख और आसपास के एरियाज में 800 सीसी वाली तो चल ही रही हैं, मगर ये ऑल्टो K10 को एक एक्स फैक्टर है जो है इसका 1 लीटर का इंजन, और ऐसे एरियाज में एक बहुत बड़ी एडवांटेज देता है वो। हम पहुंच गए काकसंगला, जिसकी हाइट है 17,841। यहाँ के लोकल्स इसको हेल के नाम से बोलते हैं, न जाने क्यों, बट ये एक तरीके से किसी टूरिस्ट के रडार पे भी नहीं रहता है। मे बी शायद क्योंकि इसके क्लाइंब बहुत स्टीप है और साथ ही साथ इधर बहुत सारे टाइट हेयरपिन्स है, बट इसके व्यूज बहुत ही कमाल के हैं। जैसे ही आप टॉप पे पहुंचते हो और इवन जब आप काकसंगला के रास्ते पे हो तो आपको 2 फ्रोजन लेक्स से मुलाकात होती है जो कि दिखने में बहुत ही लाजवाब है। मगर एक सबसे बड़ा चैलेंज इस पूरी ड्राइव का है कि हम ये सब 0 टेम्परेचर्स में कर रहे हैं। हमने लद्दाख में बहुत सारी अलग अलग गाड़ियों में बहुत एडवेंचर्स किए हैं, बहुत सारी बैड पैचेस या खराब रोड्स के ऊपर ये सब किया है, मगर एक चीज देखने की जरूर होती है कि आगे या पीछे आपको एक ऑल्टो जरूर टेलगेट कर रही होती है, जो कि मतलब एक तरीके से सबके लिए हैरानी की बात होती है कि ये ऑल्टो कैसे कर पा रही है। सबसे बड़ी चीज है इसका लाइट वेट फ्रेम। अगर आप किसी छोटे पत्थर के ऊपर से किसी हैवी गाड़ी को लेके जाओ तो टायर पंचर होने का रिस्क होता है, क्योंकि ऑल्टो का मास इतना छोटा है कि इनके ऊपर से स्किप ही कर जाती है। दूसरी चीज है इसका पतला ट्रैक और छोटा व्हील बेस, जो इसको ऑब्स्टिकल्स अवॉइड करवा देता है। मारुति ने इसके इंजन को ट्यून करा है लो एंड टॉर्क के लिए, जिसका मतलब है कि इसमें इतना ग्रंट है कि खुद को स्टीप जगह से ऊपर ले जाए। रिवर क्रॉसिंग करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी 180 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। अब समझ आया कि यहाँ के लोकल्स ऑल्टो की एबिलिटी की कसम क्यों खाते हैं। हम लद्दाख की कहीं भी कोई भी एरिया में इसमें चलाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे को। ऑल्टो तो सबसे बेस्ट गाड़ी है मेरे ख्याल से। It's like a छोटा पैकेट and बड़ा धमाका. I also recommend my friends and family to buy Alto because it's very reliable and it has a great mileage. ऑल्टो लद्दाख की जान है। हम इस समय क्रॉस कर रहे हैं हमारा आज का लास्ट पास जो है तांगलांग ला 17,480 फीट पे। अब यहाँ की रोड्स काफी मिक्स्ड है, कुछ जगह पे बिल्कुल स्मूथ है, कुछ जगह पे काफी बम्पी है और काफी जगहों पे रोड्स टूटी हुई भी है। बहुत सारे ब्रोकन पैचेस आपको मिलेंगे, बट अंधेरा हो गया है, बहुत लंबा दिन रहा है। अब हम लोग निकल पड़े हैं हमारे नाइट हॉल्ट जो है कारू की तरफ। आज का दिन बहुत ही लंबा और एक्सट्रीम रहा है ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से, बट कारू जाके गरम खाना, थोड़ा हीटर और थोड़ी सी नींद, ताकि कल हम फ्रेश
डे 2 स्टार्ट करें और हमारे अगले पासेस की तरफ जा सके। हमें अभी कारू में जिधर हमने कल रात बिताई, अब हम जाने वाले हैं वारीला, चांगला और खारदुंगला, जो कि पुराना वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड रहा है। अगर माउंटेन गॉड्स और किस्मत ने साथ दिया तो हम एक अटेम्प्ट मार्सिमिक्ला के लिए भी करेंगे। बट आज देखते हैं कि क्या स्टोर में है। ये नई K10 हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पे बनी है, जो इसको काफी सेफ भी बनाता है। इन स्लिपरी रास्तों पे इसकी ABS असिस्टेड ब्रेक्स एक लाइफ सेवर के बराबर हैं और साथ में आपको मिलते हैं डुअल एयरबैग्स भी। हम पहुंच गए वारीला पास, जो है 17,429 फीट पे। टेम्परेचर इस टाइम पे -14 डिग्री और आप देख सकते हैं कितना मुश्किल है आपको बताना, इतनी ठंड है यहाँ पे। और अभी हमें नीचे जाना है। मेरा मन तो कर रहा है यहाँ के फ्रेश स्नो कवर्ड माउंटेन्स की फोटोज लूँ और इन व्यूज को बस निहारता रहूं, मगर घड़ी चल रही है और हमें अगले पास पे जाना है, तो चलिए। हम अब वारीला से नीचे उतर रहे हैं चांगला पास की तरफ जाने के लिए। वारीला की दूसरी साइड बिल्कुल ही बर्फ से घिरी हुई है और उधर से जाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तो हम नीचे उतर रहे हैं, जो कि सही रास्ता भी है, और चांगला की तरफ जा रहे हैं। हम दिन के दूसरे पास 17,688 फीट चांगला पास पे पहुंच गए। हमने टाइम को अच्छे से मैनेज किया हुआ है और अब हम अगले पास यानी मार्सिमिक्ला पास की तरफ निकलेंगे। अब अगर ऑल्टो K10 की बात करें तो इसको अब थोड़ा और भी ज़्यादा हाइट दे दिया गया है, तो थोड़ा और टॉल है। इसका व्हील बेस अब थोड़ा लंबा है, तो उस वजह से अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है। मेरी रिपोर्ट में अभी तक कोई पेन या कोई भी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं है, क्योंकि इसकी सीटिंग पोजीशन बहुत हाई है, बहुत ही कंफर्टेबल है और आपको बाहर का व्यू बहुत अच्छे से दिखता है। और इसका 1 लीटर इंजन वो बहुत ही कमाल है और बहुत ही कंफर्टेबली ये चल रहा है। ऑल्टो का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये माइलेज आपको सबसे अच्छी देगी, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है और ठंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे गाड़ियाँ दम तोड़ देती हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। बट ये चाहे आप माइनस टेम्परेचर्स में ले जाओ, ये गाड़ी ज़रूर स्टार्ट होती है। और इसका सबसे बड़ा अपग्रेड है ये नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, जिसके साथ में है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। और अब इस पूरी जर्नी पे मैं अपनी पसंद के गाने भी बड़ी आराम से सुन सकता हूँ। साथ में यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, जो कि आप बॉटल्स रखने के लिए काम आ सकती है। यहाँ पे मैंने एक रखा हुआ है जिसमें थोड़ा गर्म पानी है और बहुत ही काम की चीज़ है ये। लेकिन एक MVP है, एक इतना बड़ा हीरो है ना यहाँ पे, वो है इस गाड़ी का हीटर, जो कि ओवर टाइम कर रहा है और इतना बढ़िया चल रहा है कि भैया इसने इस गाड़ी के अंदर तो माहौल एकदम गर्म बना रखा है। और बाहर आप देख ही चुके, हम कितनी लेयर्स के अंदर बाहर खड़े होकर आपसे बात करते हैं, और अंदर हम सिर्फ गिनती की 2 लेयर में हैं और बड़ी आराम से कंफर्टेबल हैं। मार्सिमिक्ला पास पे जाने का ये डिटोर हमारे शेड्यूल में 6 घंटा और ऐड कर देता, मगर इस पास की एक बहुत ही खास बात है। उमलिनला के फेमस होने से पहले मार्सिमिक्ला पास वर्ल्ड का हाईएस्ट पास था, मगर वहां पहुंचते हुए हमें पता चला कि मार्सिमिक्ला पास को बंद कर दिया है। मगर थोड़ी परमिशंस लेके हम मार्सिमिक्ला टॉप तक पहुंच गए और हम मार्सिमिक्ला पास के टॉप तक गए।
और वहाँ पे हमें वीडियो शूट करने का परमिशन तो नहीं मिला, बट हाँ आपके लिए हम एक फोटो प्रूफ जरूर लाए हैं। और वहाँ टॉप से आपको दिखते हैं चाइना के स्नो कवर्ड माउंटेन्स। क्या दिन है आज का। घड़ी चल रही है और सिर्फ 7 घंटे बाकी हैं हमारे आखिरी पास खारदुंगला के लिए। 17 घंटे रोड पे बिताने के बाद अब वापस नहीं मुड़ना है। इस छोटी गाड़ी ने ठंड बर्दाश्त करी है, हमें सेफ रखते हुए ऐसी ऊंचाइयों पे ले गई है जहाँ पे हम कभी नहीं गए। इसीलिए ऑल्टो को इतना प्यार दिया गया है इंडिया में। फिलहाल हमारे चैलेंज के आखिरी हिस्से के लिए हमें लगेगा ऑल्टो का सारा जोर। स्लिपरी रोड और बर्फ की वजह से आखिरी के किलोमीटर बहुत ही स्लो और मुश्किल होंगे, पर काउंटडाउन हो गई है स्टार्ट और अब हम नहीं रुकेंगे। हम इस टाइम पे खारदुंगला की तरफ जा रहे हैं और शाम के 5:30 बज गए हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि खारदुंगला टॉप तक पहुंच जाएं ताकि रिकॉर्ड सेट कर पाएं, बट रास्ता बहुत खराब हो रहा है धीरे धीरे। फॉग भी आ गई है जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत जल्दी ड्रॉप हो गई है और साथ ही रोड सरफेस पे बहुत बम्प्स है और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। फिंगर्स क्रॉस, लेट्स होप कि हम ऊपर टॉप तक पहुंच जाए खारदुंगला के। We did it! हमने कर दिखाया। हम इस टाइम पे है खारदुंगला टॉप पे और यहाँ पे बर्फ गिर रही है। ठंड और टेम्परेचर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना लो है इस टाइम पे, बट हम कर दिखाए। हमने आपको बोला था हम 7 पासेस कवर करेंगे, मगर हमने इस ऑल्टो के साथ लद्दाख और वर्ल्ड के 8 हाई पासेस कॉन्कर किए हैं। मैं सच बताऊं तो ये पिछले 24 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल और डर से भरे 24 घंटे गए हैं, मगर इस ऑल्टो के लिए ये ऐसा था कि एक मंडे मॉर्निंग ऑफिस के लिए ड्राइव हो रही हो। इस एरिया के लोगों के लिए ये ऑल्टो उनकी जान के बराबर है और कभी भी इस ऑल्टो को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ अब आपको पता है कि ये ऑल्टो माउंटेन गोट क्यों है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम।